साथियों नमस्कार। मैं जयंत कुमार सिंह। चलिए, आज फिर ऐसे मेरा कोई शौक़ नहीं है कि मैं लगातार वीडियो के माध्यम से आपके पास आकर के आपका बहुमूल्य समय लूं, लेकिन मजबूरी इस बात की है कि जिस वृक्ष को हम लोगों ने 20 वर्षों से खून पसीने से सींचा, जी तोड़ मेहनत किया, उस वृक्ष के लिए, वृक्ष को लगाने में हम लोगों ने कितनी जिल्लतें झेली है, वे सभी शीर्ष नेतृत्वकर्ता और आम शिक्षक भी जानते हैं। तरह तरह की यातनाएं, लाठी, गोली, आंसू गैस के गोले, जेल, सारी यातनाएं हम लोगों ने सही। और आज अफसोस इस बात की हो रही है कि जब वह वृक्ष तैयार हुआ, वृक्ष बुढ़ा होने के कगार पर है, फल से लदा हुआ है, जब फल खाने का समय आया तो हमारे कुछ साथियों ने अपने हौसला को तोड़ दिया और उस वृक्ष की छाया से दूर भाग रहे हैं। देखिए, आज एक रामायण की पंक्ति है, मुझे याद आ रहा है अभी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज हो सकता है कि फिर से आज सक्षमता का डेट बढ़ा दिया जाए परीक्षा का, क्योंकि जो स्थिति है शिक्षकों को फंसाने का वह जारी है, ये सब लोग जान रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे शिक्षकों को धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। हम लोग लगातार जितने भी संगठन के शीर्ष नेतृत्व करता हैं, सभी लोग कह रहे हैं, सभी बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले लगातार समझाते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं। सभी संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व करता है वह अपने अपने जिले में भी अपना अपना बैठक कर रहे हैं, करके लोगों को बता रहे हैं। हमारे संगठन के भी प्रदेश अध्यक्ष अपने जिला में भी एक अच्छा बैठक की, जिसमें सैकड़ों शिक्षक उपस्थित हुए। पूरन जी, मतलब सब लोग कर रहे हैं अपना अपना बैठक। ब्रजवासी जी कर रहे हैं, आपके केशव जी कर रहे हैं, पप्पू जी कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं हम लोग। लेकिन इसके बावजूद भी यदि हमारे साथी जानबूझ करके खाई में गिर रहे हैं तो बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। आप लोग सरकार की पॉलिसी को नहीं समझें। देखिए, आज मतलब हम एक बात बताने जा रहे हैं आपको कि अभी जो बीपीएससी की बहाली हुई है, लोग हमारे पढ़े लिखे युवा यह समझ नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि बीपीएससी से हम बहाल हो गए हैं। बीपीएससी का जो ओरिजिनल बहाली हुआ, वो 94-99 में जो बहाली हुआ, वह बहाली था, बीपीएससी लिया उसको। और आज जो बीपीएससी का बहाली हुआ है, ये बीपीएससी एक तरह से उसमें जो कहा जाता है कि सिग्नेचरी, वो सिग्नेचरी है। खैर, उससे मुख्य परंतु नहीं है। अफसोस इस बात की है कि सक्षमता में शिक्षकों को ला करके खड़ा किया गया और शिक्षक को यह कहा जा रहा है कि राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है। कौन सा राजकर्मी है? सारा देखिए कि नियम कानून सब वही है, सब कुछ। और फिर बीपीएससी वाला नियम कानून है, नाम आपको अध्यापक भी नहीं मिला, विशिष्ट शिक्षक नाम रख दिया गया। देखिए, इसके मतलब जो है, ये बार बार हम वीडियो में इस बात को रखना पड़ जा रहा है हमको, मजबूरी बस ये लाइन आ ही जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर सक्षमता की जरूरत क्यों पड़ी? क्या बिहार में शिक्षा व्यवस्था लचर पचर था? अगर शिक्षक विद्यालय नहीं जा रहे थे तो आपके बिहार में सभी जिलों में शिक्षा विभाग में 4-4, 5-5 डीपीओ हैं, डीओ थे, सब कुछ थे, बीओ है। हर प्रखंड में विद्यालय की सघन जांच होनी चाहिए थी। जो शिक्षक विद्यालय नहीं जाता उस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सरकार का मनोस्थिति ठीक नहीं था। सरकार अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षकों की आर्थिक व्यवस्था चौपट करने की दृष्टि से यह चाल चली और लोग समझे नहीं। देखिए, हम लोग अभी कितना बढ़िया नियमावली 2020 है,
हम लोग बार बार कह रहे हैं कि देखिए नियमावली 2020 का अध्ययन कीजिए, जानिए कोर्ट का 88 पेज का आपका चल रहा है फैसला का। कोर्ट स्पष्ट कर दिया किसी की नौकरी नहीं जाएगी, जो इच्छुक है वो फार्म भरेगा। बिहार सरकार को भी कोर्ट के बाद जो फॉर्म का डेट निकाला देती है सक्षमता का, उसमें भी लिखा कि इच्छुक लोग फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आर.के. महाजन सर को, जिन्होंने नियमावली 2020 अपने निर्देशन में बनाया। देखिए नियमावली पढ़ के कितना सारी चीज आर.के. महाजन सर को मुझे याद है कि जब हम लोग दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में, वो भी शिक्षा विभाग के अपर सचिव थे, क्या उनकी सरलता थी। वो सरलता मुझे याद है कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जब हम लोग को समान काम के समान वेतन का ये मामला चल रहा था, सरकार के पक्ष से उन लोग जाते थे और एक तरफ हम लोग अपने संगठन के पक्ष से रहते थे। कोर्ट रूम के बाहर हम लोग बैठते थे, साथ में बैठते थे, साथ में, वो दिन याद है। और कोर्ट में ही शिक्षक दिवस का अवसर आया था, आ करके हाथ मिलाए, हैप्पी टीचर डे जयंत जी, हैप्पी टीचर डे पूरन जी। हम तो मतलब अचंभित रह गए थे, देखिए यह आदमी का गुण, यह आदमी का बड़प्पन। हम एक शिक्षक नेता और आज ये सरकार की तरफ से आए कोर्ट में, लेकिन बोले कि नहीं हैप्पी टीचर्स डे, चलिए आपको शुभकामना हो। बताइए, अधिकारी का मतलब ये होना चाहिए। आज महाजन साहब जहां भी हैं, जिस जगह पे हैं, उनका नाम गर्व से लिया जाएगा और ले रहे हैं हम लोग। आर.के. महाजन साहब का जो नियमावली बनाया गया वो पूरी तरह से, जो पूर्व में हमारे सहायक शिक्षक हैं उनके सहायक शिक्षक के पैटर्न पर हम लोग के सारे नियमावली को बनाया गया। ऐच्छिक का स्थानांतरण बनाया गया, 8 साल के बाद स्नातक प्रमोशन दिया गया, फिर 12 साल के बाद हेडमास्टर प्रमोशन दिया गया, फिर ये पूरे सर्विस पीरियड में 2 बार ऐच्छिक का स्थानांतरण का लाभ दिया गया। 2 बार ऐच्छिक का स्थानांतरण होगा उसमें 5 वर्ष का डिफरेंस रहेगा। मैंने सारी चीज को इतने बढ़िया से बनाए थे नियमावली को, और नियमावली आज लागू है, आज भी लागू है। जितना पूरा पिछले का जो भी नियमावली था वो सारी नियमावली को ला करके 2020 नियमावली में समाहित कर दिया गया। और फिर 2020 नियमावली के बाद जो बहाली हुई 22 वाला, वो सब इसी नियमावली में बहाली भी हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे शिक्षक नहीं समझ रहे हैं। हाई कोर्ट का जो फैसला आया, हाई कोर्ट भी स्पष्ट कर दिया कि नियमावली 2020 इन पर प्रभावी रहेगा। कोर्ट का फैसला है, हम लोग सारे शिक्षक को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारे साथी समझ रहे हैं। और बहुत सारे साथी को लग रहा है कि जिससे कि नौकरी चल जाएगा, नौकरी चल जाएगा। कहां से नौकरी चल जाएगा, आप नहीं समझ रहे हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत दुख। शिक्षा व्यवस्था को जो बिगाड़ने की यह साजिश है, यह निजीकरण की ओर लेके जाया जा रहा है। बिना ग्रेड पेपर लाकर बैठाया जा रहा है आपको। महज साल में 3% की बढ़ोतरी दी जाएगी आपको। सारी सुविधाओं से आपको अलग कर दिया गया। यहां तक कि आपको अध्यापक का नाम भी नहीं दिया गया। मतलब सरकार को भी यह समझ में आ गया, इसीलिए बस ये व्यवस्था की गई कि अब इन लोग बढ़ते जा रहे हैं आगे। नियमावली 2020 इन पर प्रभावी अब करना पड़ेगा इन लोग पे, और जब करेंगे तो आर्थिक बोझ बढ़ेगा, जिसके कारण से ऐसा किया जा रहा है। सारे कितना सुंदर आर.के. महाजन साहब को जो बनाया हुआ नियमावली 2020 है, स्पष्ट किए हुआ 40 के अनुपात में एक शिक्षक रहेंगे, ये रहेंगे, मैंने सारा चीज ऐच्छिक स्थानांतरण आज कोर्ट भी कह दिया। अब देखिए बार बार एक बात और बोलना पड़ता है, जो साथी फॉर्म भर दिए हैं वे चाह रहे हैं कि किसी तरह से अधिक संख्या में हम लोगों को भरवा दें, क्योंकि उनके अंदर तो डर था, वो अपने आप को नहीं संभाल पाए, टूट गए। अरे याद कीजिए उस माता पिता को जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको ये सुंदर तन दिया। याद कीजिए अपने बाल बच्चे को, जिस नौकरी के सहारे आप उनको पाल पोस करके यहाँ तक लाए, और आज वही घर आपको बुरा लगने लगा कि आज उसकी बुराई कर रहे हैं, उसकी अच्छाई को तोप करके, उसकी अच्छाई पर मिट्टी पलित कर करके, और ये नई लुभावना जो निजीकरण की ओर लेके जा रहा है, आप उसको आप वही आपको भा रहा है। तो ऐसे साथी लोगों को कह रहे कि नहीं भरिए, आपको फिर आपको भी ट्रांसफर कर देगा, आपको नौकरी नहीं। अरे कैसे कर देगा? नियमावली 2020 प्रभावी है। आर.के. महाजन साहब भी IAS थे, आर.के. महाजन साहब भी बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, और उन्हीं के निर्देश में बना हुआ नियमावली है। वो नियमावली पढ़ के तो देखिए, बाजार में बिक रहा है, लेकिन पढ़ के देखिए, सब पूरा पेज पढ़िए, जहाँ समझ में नहीं आए हमसे पूछिए,
और लोगों से शिक्षक नेतृत्व सभी से पूछिए हम लोग से, हम लोग सारे संगठन के नेतृत्व करता चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। कमेंट में हमारा कुछ लोग आता है, बताते हैं कि फलाने नेता भर दिए फॉर्म, अरे भर दीजिए फलाने नेता। हम इतना जरूर कहें कि जो आंदोलन के उपजे हुए नेता हैं, जिन्होंने शिक्षक आंदोलन को लाठी खा करके, जेल जा करके, गोली खा करके आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं, वह कभी अपना विचारधारा नहीं बदल सकता है। हमारी विचारधारा एक है कि मरते दम तक शिक्षकों के साथ हैं, शिक्षकों की आजादी को, लड़ाई को लड़ेंगे। इतिहास वही रास्ता है जो अंतिम क्षण तक युद्ध के मैदान में टिकता है। आपको बता दे रहे हैं, आज सक्षमता 2 का तिथि समाप्त हो रहा है। बहुत शिक्षक फोन कर रहे हैं, भैया फलाना कह रहा है कि भर दे रहे हैं, से हम भर दे, क्या करें भैया, क्या करें भैया। अरे मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, आप अच्छे हैं जो बचे हुए अभी तक, बच जाइए। सरकार की साजिश को समझिए। सक्षमता 1, सक्षमता 2, अब सक्षमता 3 भी आएगा। जितने लोग हम लोग बचेंगे बिहार में, एक नया इतिहास रचेंगे। कोर्ट हमारे साथ है, नियोजन निकाय में है, नियोजन निकाय में रहेंगे। हमको ऐसे बनावटी नहीं चाहिए। हम 30,420 रुपया का ग्रेड पे छोड़कर 25 फिक्स में जाएंगे। नया नाम लेने के लिए अध्यापक जाएंगे। जिंदगी में पहले गाली सुने, नियोजित का सुने, उसको हम लोग अपने कौशल के बल बुद्धि के तरीके से आगे लेकर के आए। अब फिर आने वाले जो हमारे आए हैं उनसे गाली सुने हम, फिर नया नाम ले हम, कोई मंजूर नहीं है। तमाम साथी जो फॉर्म नहीं भरे हैं, अगर कोई आपको गुमराह कर रहा है तो आप मजबूती से रहें, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, जरा सा भी आपको दिक्कत नाम की चीज नहीं होगी। अब सरकार तो चाह रही है कि जितना जल्दी हो, जितना जल्दी सबको अंदर कर दे, सक्षमता के नाम मिला करके। देखिए ना परीक्षा क्या महत्व रहा, जो आप कह रहा है कि अगर आपको जिला नहीं मिला है तो फिर से परीक्षा दे दीजिए। यही परीक्षा होता है का, मैंने पहला दूसरा का परीक्षा हो रहा है, फिर से परीक्षा दे दीजिए। आपको कम नंबर आया है तो फिर से परीक्षा दे दीजिए। अरे क्या परीक्षा हो रहा है, ये तो नीतीश बाबू गांधी मैदान से पूरे भारत को जना दिए कि मामूली परीक्षा ले रहे हैं। कलम का टीका तो आपको लगा दिए पहले ही, टीचर के पद पर बैठने से पहले ही, कि पूरा भारत कह रहा है कि आप मामूली परीक्षा लिया गया आपको। और लोग भी कहना शुरू कर दिया कि जिसको माउस पकड़ने नहीं आ रहा है, जिसको ये नहीं करने आ रहा है, सबको सरकार ऐसी पास कर दिया, यानी कि राजकर्मी है। कौन राजकर्मी भैया, वैसा राजकर्मी आपका हमको मंजूर नहीं है। हम नियोजित हैं, नियोजित बन के ही, हमको नियोजित में कोई सुनियोजित नहीं चाहिए। हमको अपशिष्ट शिक्षक नहीं बनना है, विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना है। हम नियोजित हैं, नियोजित बन के रहना चाहेंगे। तमाम साथी अपना एकता का परिचय देते हुए धैर्य रखें। जितना भी हम लोग हैं बिहार में, चाहे 30,000 बच्चे की, 40,000 बच्चे की, 50,000 बच्चे मिल करके रहेंगे। अभी भी वक्त है कि वैसे साथी जो फॉर्म भर दिए बहकावे में आकर के, बिना समझे बुझे नियमावली का अध्ययन किए हुए परीक्षा दे दिए, अभी भी वक्त है। सोचिए कितना सुंदर वह दृश्य होगा जब कोई लोग काउंसलिंग नहीं करेगा, सभी लोग परीक्षा का बहिष्कार कर देगा, फिर अपना वही नियोजित का घर आपका रहेगा और सरकार को सब कुछ देनी पड़ेगी। आज हम लोग खून की आंसू रो रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, खून की आंसू रो रहे हैं हम लोग कि जब अंतिम लड़ाई है, जीतने की बात आया, तो जो हम जिसके भरोसे हम लोग सेनापति का नेतृत्व कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आज हमारे सैनिक मुंह पीछे मुड़ करके, शिक्षक रूपी सैनिक मैदान छोड़ के भागने लगे। सब कुछ पाने का टाइम है। तो साथियों अभी भी वक्त है, संभालिए अपने घर को, जलने से, आग लगने से अपने घर को रोकिए। मैं कोई गोल मटोल, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं शिक्षक प्रतिनिधि हूं। मुझे किसी पार्टी से कोई टिकट नहीं लेना है, मुझे सोशल मीडिया में अपने आप को हाईलाइटेड नहीं करना है, ऐसी कोई मेरी भावना नहीं है। बस मैं शिक्षक का प्रतिनिधित्व वर्ष 2003 से करते आ रहा हूं। मैं बिहार शिक्षक एकता मंच की तरफ से अब तमाम साथियों को बोल रहा हूं कि अभी भी वक्त है, अपने आप को संभालिए और देखिए आगे वाला समय सुनहरा कितना। आपको 90 दिन का इंतजार कीजिए, कितना अच्छा अवसर होगा।